राधे राधे प्यारे भक्तों, ओम नमः शिवाय, जय मां पार्वती। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ अमावस और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और हमें पूरा उम्मीद है कि यह कथा आप सभी को दिल को छू जाएगी। कथा सुनने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं इसी कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा और इस कथा को अंत तक सुनिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां पार्वती। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहती थी, जिनकी 4 संतानें थी। 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इनके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उनकी दूसरी बहन अमावस ना ही घर का कोई काम करती थी, ना ही भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी और ना ही गौ माता की सेवा किया करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटे तथा पुत्री अमावस को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वो बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्र का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इनके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्री का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के साथ लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से कही तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाभी और भैया पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती और कामों में उनका हाथ बटाती। और वही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोक जमाती है और घर का कोई कार्य भी नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्री का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपने दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं। उसके बाद दोनों बहन अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस के यहाँ जाती हैं तो सब दृष्टि पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर से बैठकर देख रही होती। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं हो तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस के घर चली जाती हैं। जब अमावस की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैं तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस को पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाती। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते मन ही मन वह पूर्णिमा भगवान से उसे विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वहां प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह यही सोचती हुई चलती है कि यदि मेरे बच्चे उनसे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी।
उसने सोचा था कि वह अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वहाँ बच्चे के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटने के बाद वह अपने पति और बच्चे से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बुढ़िया अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बुढ़िया माता ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बुढ़िया औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे को साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा से भी सेवा की, उनके पैर दबाई और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ, वापस से आते वक्त आपसे मिलती जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो? बेटी तुम कौन हो? तुम पूर्णिमा? तब पूर्णिमा अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, मंदिर की साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहां पर पूजा पाठ अर्चना भी की। और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलते हुए जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी की मंदिर दिखाई दी। वहां भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी, और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा को पैर दबा देती है और कहती है कि सभी काम हो गए हैं माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है और वह आगे चलने लगती है। आगे चलते चलते एक नदी आता है। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती हैं और वहां कहती हैं कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती हैं। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती हैं कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ पर सब आती हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा की पैर दबा देती है और कहती है कि माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वहाँ नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है और वहाँ अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में
लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपनी ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उनके लिए एक साड़ी दी और खिलने खिलने के लिए बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीजें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर लेकर जाओ और घर ही जाकर इसे खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहां पर काली माँ बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी विराजमान थी। उसने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम इस थैलों को अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया जहाँ बूढ़ा बाबा रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा 4 थैले पहले को अब कैसे ले जाती। उसमें एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों का एक गट्ठल बना लिया और सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती हैं और कहती हैं, पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती, हाँ माँ जी मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती हैं और कहती हैं, यह थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई तो वापस अपने घर आ पहुंची गई। पूर्णिमा ने पूर्णिमा के बच्चे को नाचे नीचे रख दिया और सबसे पहले मायके के थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थी और उसने कुछ गहने भी थे और बच्चे के लिए खिलौने थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिया और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दिया, खिलौने भी बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। सब पाकर बहुत खुश हो गए थे बच्चे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारी हीरे जवाहरात सोने चांदी आदि थे उनके। अब सब पूर्णिमा ने तीसरे थैले खोले जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजें से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन्य धान से भरा हुआ था और पूर्णिमा भी सब परिवार से सुखी से जीने और व्यतीत करने लगी। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिवजी की कथा कराई जाए और शिवजी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस के घर भी गई और अमावस को भी शिवजी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। जब अमावस पूर्णिमा के घर शिवजी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतना धन और दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन तुमने शिवजी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था
फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। इसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ घटना उस बीच हुआ वह सभी घटना अपनी बहन अमावस को बताती है। तो अमावस कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहा, यहाँ अपने मायके जाने के लिए तैयार होने लगी और मायके के लिए निकल गई। उसे जाते हुए रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस से कहा कि बेटी, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? अमावस ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे का साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस ने कहा, बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है? यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वहां से आगे चली गई और जानने पर उसे भगवान से मिले, जिसे भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिससे भी उसने यही सारी बात कही। आगे जाने पर उसे गंगा माँ मिली, जिसे भी उसने यही बात कहा और आगे चली गई। उसके बाद अमावस जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे चुभ रहे थे, जो उनके पैर में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वहां अपने मायके चली गई। जब वहां उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन में कहने लगे कि काम की न काज की, ढेर मन अनाज की। आ ही गई हो तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे काम में हाथ बटाती थी, या कोई काम करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सभी सो गए। अमावस जब सुबह उठी और अपनी भाभीयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ। अमावस बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाभी और भैया ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस वहां से निकल गई और नदी के किनारे जा पहुंची। वहां गंगा माँ बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। अमावस ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगे क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिसने भी अमावस को यही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे शिव भगवान मिले, जिन्होंने भी अमावस से यही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली और उसने भी अमावस से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस अपने घर पहुंच गई। आंगन में ने देखा कि वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ गई है। जल्दी जल्दी उसमें सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर और किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इस थैलों में कुछ नहीं पाया। अमावस दौड़ती दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला। आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाभीयों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ। लेकिन तुम ऐसा नहीं, कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्यों देंगे? बाद तुमने माँ गंगा को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया और माँ तुलसी को भी तुमने ठुकरा दिया। उन्होंने भी तुम्हें क्यों कुछ दें? अमावस कहती है कि बहन, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं,
मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। मुझे इन सब चीजों का रहस्य बता दो। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान कर लो और उनकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। बहन, भगवान ने यह सूत्र दिया है। ऐसा पूर्णिमा उसे कही अमावस को समझाई और फिर अमावस से भगवान शिव में मन लगा ली और भगवान की विनती करती हुई पूजा पाठ करने लगी, गौ माता की सेवा करने लगी, तुलसी माँ की सेवा करने लगी। उसका दिन पलट गया, उसके घर भी धन दौलत से भर गया जैसे पूर्णिमा का भरा हुआ था। जय माँ अमावस, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय काली मैया, जय हो तुलसी मैया। प्यारे भक्तों, ये थी पूर्णिमा और अमावस, 2 बहनों की कथा। आप सभी को कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं इसी कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें।